मिनी ब्रिक किचन टूल्स। दशरथ नगर नाम का एक गांव था। उस गांव में बड़े और छोटू नाम के दो भाई थे। छोटू मेहनत करके कोई धंधा करता रहता था। बड़े नकलची था, तो जो भी धंधा छोटू करता था उसे थोड़ा सा बदलकर उसी के सामने ये भी दुकान खोलकर बैठ जाता था। छोटू ने मिट्टी के बर्तनों का धंधा शुरू किया। ये देखकर बड़े ने अगले ही दिन स्टील के बर्तनों का दुकान खोला। सब लोग स्टील के बर्तनों के लिए उमड़ कर जाने लगे। अब बड़े खाली बैठे छोटू के पास आकर, क्यों रे छोटू, वैसे आजकल मिट्टी के बर्तन कौन खरीदता है यार, ये तुम्हारी मूर्खता है। अरे मेरे जैसे समझदार बनो। जेठ जी, मेरे पति आपके तरह नकलची तो है नहीं, इसलिए इतनी अकल नहीं है। इस बार आप कोई धंधा करके दिखाइए, आपको देखकर ये भी सीख लेंगे। ये तो इनका बड़प्पन है, ये तो अपने बड़े भाई को छोड़ देते हैं। अगर इनके जगह मैं होती तो चीर के रख देती। बस यही है, धंधा तो करना आता नहीं है, पर दोनों जुबान बड़े चलाते रहते हो। तब छोटू के पास उसकी बेटी आई। पिताजी, मुझे खेलने के लिए कुछ बर्तन देंगे? ये बड़ों के खाने बनाने के लिए बर्तन हैं बेटा, तुम क्या करोगी? तो फिर बच्चों के खेलने के लिए छोटे के बर्तन बना सकते हो ना। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, वो लोग खरीदेंगे। क्यों जी, ये सुझाव तो बढ़िया है। बच्चों के लिए खाने के लिए बर्तन बना लेंगे, खर्चा कम और मुनाफा ज्यादा। ये बात सुनकर छोटू मान गया। इस तरह छोटू ने बच्चों के लिए कई किस्म के रसोई के बर्तन के खिलौने और स्टोव वगैरह के खिलौने बनाकर दिया और उसे दुकान पर सजाया। ये देखकर बच्चे बड़े सब आकर, वाह, बहुत बढ़िया है कहकर सब कुछ खरीद कर ले गए। यूं उस रसोई के बर्तन के खिलौनों के साथ बच्चे खेलने लगे। ये देखकर बड़े अपने मन में, वाह रे छोटू, जब देखो कुछ ना कुछ नया सोचता रहता है और मैं तुम्हारी नकल करके तुम्हें मात देता रहता हूँ। अब मेरा मात का टाइम आ गया है ब्रदर, कहकर फोन उठाया और, भैया स्टील में बच्चों के खेलने के लिए कुछ बर्तन मुझे पूरे 100 सेट चाहिए, अर्जेंट है। अगले दिन छोटू, सरला और उनकी बेटी दुकान में खिलौने सजा रहे थे कि तभी कुछ बच्चे वहां जमा हुए और वो खिलौनों को देखने लगे। बड़े अपने दुकान के पास खड़ा होकर, आओ बच्चों आओ, एकदम बढ़िया स्टील के खाने के बर्तन लाया हूँ, छोटे और प्यारे। यूं इतनी आसानी से टूटने वाले ईंट के खिलौने नहीं है, आओ जल्दी आओ, 10% डिस्काउंट भी है। छोटू के दुकान पर जो बच्चे खड़े थे वे बड़े के दुकान पर जाकर उन स्टील के बर्तनों को खरीद कर चले गए। कमीना फिर से नकल कर गया, बेशरम है। ये बात सुनकर बेटी बड़े के दुकान पर गई। ताऊ जी, ये गलत है। आप हमेशा हमारा धंधा का नुकसान करते हैं, पर देखते जाओ, कल मेरे पिताजी के धंधे के मार से आप गांव छोड़कर नहीं गए तो मैं अपना नाम बदल लूंगी। तब बड़े अपने सामने रखे एक चम्मच बच्ची को दिखाते हुए, जाकर खेलो बेटे, चैलेंज करके थक गई होगी। अगले दिन बड़े सड़क पर जा रहा था तो एक जगह जेसीबी खेत पर मिट्टी खोद रहा था। उसके सामने एक बड़ा सा मिट्टी का ढेर था। वहां छोटू खड़ा था। छोटू को देखकर बड़े, ये यहाँ क्या कर रहा है, यूं सोचा। तब छोटू वहां से चला गया। बड़े वहां जाकर ड्राइवर से, क्यों ड्राइवर भैया, इतना सारा मिट्टी किस लिए? आपके भाई ने बताया नहीं, अगले महीने हनुमान जी के मंदिर का 100वां सालगिरह है, तब हमारे गांव में तकरीबन 1 लाख लोग आएंगे, इसीलिए 2000 बड़े बर्तन बनाने का प्लान कर रहा है आपका भाई। इस बार आपके भाई करोड़पति बन जाएंगे। अरे वाह छोटू, तो ये बात थी जो कल छुटकी इतने शोर करके जा रही थी। देखो अब मैं क्या करता हूँ, उसका नाम चूहिया ना रखा तो मेरा नाम बड़े नहीं है। यूं सोचकर फोन पर, भैया बड़ा सेटअप है, 2000 नहीं 3000 सेट बनाना, वेरी वेरी अर्जेंट। बाद में बड़े अपने दुकान के बाहर खड़ा था। तभी उसके दुकान के पास एक बड़ा ट्रक और उसमें बड़े बड़े हांडियां आई। स्टील का व्यापारी बड़े के पास आया। वो बड़े से, पूरा 10 लाख रुपए हुए हैं, पैसे देंगे तो मैं चलता हूँ। भैया अगले महीने हनुमान मंदिर की शताब्दी मना रहे हैं, तब सब कुछ बेचकर तुम्हें पैसे दे दूंगा। तभी वहाँ से जा रहे उस गांव के सरपंच ने ये बात सुनकर, क्यों बड़े, मेरे जानकारी के बिना हनुमान मंदिर की शताब्दी उत्सव? अरे ये मंदिर को बने सिर्फ 60 साल हुए हैं। बड़े चौंक कर,
पर वो जेसीबी ड्राइवर तो कह रहा था कि अरे मिट्टी खोद रहे हैं तालाब बनाने के लिए, कोई जानबूझकर तुम्हें उल्लू बना गया, कहकर सरपंच वहाँ से चला गया। तब बच्ची बड़े के पास आई। क्यों ताऊ जी, 15 लाख भरने से गांव छोड़कर भागना ही ठीक होगा, है ना? बड़े अपने मन में, क्यों री, ये सब तुम्हारी हरकत थी, वाकई तूने मुझे गांव छोड़ने पर मजबूर कर दिया, यूं सोचा। फिर बड़े वहाँ से फैक्ट्री ओनर से बचकर गांव छोड़कर भाग गया।